3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मनीषा केस की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। मनीषा के पिता संजय कुमार का कहना है कि सीबीआई जांच में बेहद ही धीमी चाल चल रही है। हालांकि उन्होंने सीबीआई की जांच पर भरोसा जताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि सीबीआई की धीमी चाल उनका ढांढस तोड़ रही है। उनका कहना है कि सीबीआई जिस तरह धीरे धीरे इस केस में जांच में आगे बढ़ रही है, उससे कहीं ये केस ठंडे बस्ते में ना चला जाए। इसको देखकर मनीषा के पिताजी की तरफ से बेहद ही एक तरह से चिंता जताई गई है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अमूमन ऐसा होता है कि जब सीबीआई के पास केस चला जाता है तो उसमें बहुत वक्त लगता चला जाता है। उन्होंने अपनी बेटी के इस केस को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कहीं सीबीआई की धीमी चाल मेरी बेटी को न्याय दिलाने से चूक ना जाए। इसी को लेकर मनीषा के पिताजी संजय कुमार ने सीबीआई को अल्टीमेटम दिया है। 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर किए गए। उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर को हम महापंचायत करेंगे, अनशन करेंगे अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता है। दोस्तों, मनीषा के पिताजी का ये भी कहना है 4 से 5 दफ़ा सीबीआई परिवार से और आसपास के लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ऐसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी बेटी को और उन्हें न्याय मिलेगा। हाल ही में मनीषा के पिताजी संजय कुमार संग इंडिया न्यूज़ की बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी खुलासे किए थे और उसी दिन एक महापंचायत हुई थी। महापंचायत में किसान नेता सुरेश कौथ भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह के हालात मनीषा केस के समय हो गए थे, उस समय और भी लोगों की जान जा सकती थी। पहले लोकल पुलिस की लापरवाही और उसके बाद सीबीआई को ये केस थमा देना, और सीबीआई के पास भी ये केस 3 सितंबर से है। सीबीआई अब तक 4 से 5 दफ़ा भिवानी आ चुकी है, 3-3 बार पोस्टमार्टम हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी कोई क्लू मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ मनीषा के पिताजी ने बेहद ही भावपूर्ण बात कहते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं सीबीआई पर भी उनका भरोसा अब डगमगाने लगा है, और ये कहा है कि अगर 30 तारीख तक उनकी बेटी के केस पर कोई अपडेट नहीं आती है या न्याय नहीं मिलता है तो वो अनशन करने से भी नहीं चूकेंगे, आंदोलन करने से भी नहीं चूकेंगे। न सिर्फ ढाणी लक्ष्मण गांव बल्कि आसपास के गांव के लोग भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 सितंबर से ये केस सीबीआई के पास है। सीबीआई कई दफ़ा भिवानी के दौरे कर चुकी है, कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, खेत मालिक से पूछताछ कर चुकी है, बकरी पालक से पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ साथ कीटनाशक बेचने वाले दुकानदार से भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ये केस सॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो पोस्टमार्टम जब भिवानी के लोकल सिविल अस्पताल में हुआ था, जिसको परिवार और गांव वालों की तरफ से खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद अगला पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ था, जिसमें मनीषा के जहर कंज्यूम करने की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि मनीषा की डेड बॉडी जो है बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। ऐसा अमूमन तब होता है जब किसी ने जहर कंज्यूम किया हो। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, नायब सिंह सैनी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, इसके बाद ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। तब मनीषा के पिताजी ने उम्मीद जताई थी कि मुझे लगता है कि कम से कम अब ये केस सुलझ जाएगा, क्योंकि सीबीआई पर उन्हें पूरा भरोसा है। लेकिन 3 सितंबर से अब ये 19 नवंबर का वक्त बीत चुका है, लेकिन मनीषा केस में अभी भी कोई क्लू मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सीबीआई की कई दफ़ा मनीषा के पिताजी और उनके दादाजी से बात हो चुकी है, लेकिन सीबीआई की बेहद धीमी चाल को लेकर चिंता जताई गई है और ये कहा है कि अगर 30 नवंबर तक भी इस केस में कुछ क्लू या अपडेट नहीं सामने आते हैं तो वो आंदोलन करेंगे। साथ साथ मनीषा के पिताजी ने ये भी दरख्वास्त की थी, कम से कम हरियाणा सरकार तो सीबीआई से बातचीत कर ये मांग कर सकती है कि अब तक जो भी केस में अपडेट हुए, जहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, उसकी डिटेल परिवार के साथ साझा की जानी चाहिए, ताकि परिवार को भी ये तसल्ली हो सके कि उनकी बेटी को न्याय ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ सुरेश कौथ और वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा था कि जिस तरह मनीषा केस के दौरान हालात पैदा कर दिए गए थे, तमाम हरियाणा के इन्फ्लुएंसर और आसपास के इन्फ्लुएंसर आकर सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से भी मांग कर रहे थे कि जिस तरह मनीषा के साथ हुआ है उस तरह और किसी मनीषा के साथ नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर तब के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भी एक्शन लेने की बात कही थी और कहा था कि ये बेहद ही सेंसिटिव मामला है। ऐसे मामलों पे जो हरियाणा के या फिर चर्चित लोग हैं उनको बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। उस वक्त हर किसी ने, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर की तरफ से ये कहा गया था कि मनीषा के साथ जो कुछ हुआ बेहद ही गलत हुआ है और हरियाणा सरकार पर भी लगातार सवाल उठाए थे। साथ ही सबसे ज़्यादा कल्प्रिट उस समय
हरियाणा और भिवानी की पुलिस निकल कर आई थी, जिसने ये FIR भी लिखने से मना कर दिया था। मनीषा के पिताजी और परिवार वालों को ये कह के वापस भेज दिया था कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, जल्द ही 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। इसके बाद ये पूरा मामला उलझता गया। अब मनीषा के पिताजी का ये कहना है कि अगर शुरुआत में ही लोकल पुलिस इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर लेती तो हो सकता है उनकी बेटी जिंदा होती। ये केस इतना उलझता नहीं और इतना वक्त भी नहीं लगता। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर लगातार लोग मांग करते हैं और ये कहते हैं कि क्यों CBI आइडियल कॉलेज में नहीं जाती है। सारे के सारे सुराग उसी कॉलेज में मौजूद हैं। साथ ही ये कहते हैं मेन कल्प्रिट भी कहीं ना कहीं उसी कॉलेज में छिपे हैं और साथ ही आइडियल कॉलेज के जो मैनेजमेंट है और स्टाफ से उनसे बातचीत करके सारे के सारे खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं। ये लगता है कि आइडियल कॉलेज किसी बड़े आदमी से जुड़ा है, किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ा है। इसी कारण से CBI भी इस पर कोई नतीजा लाने से पीछे हट रही है। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं, जिस दिन मनीषा की हत्या हुई यानी 11 अगस्त का वो दिन था जब मनीषा एडमिशन की बातचीत करने के लिए उस कॉलेज में गई थी। रोज़ की तरह जिस बस में आती जाती थी वो उसी बस से आती जाती गई थी, लेकिन बस ड्राइवर को उसने उस दिन फ़ोन करके ये कह दिया था कि वो अब से कुछ देर में एडमिशन की बातचीत करके आएगी, लेकिन मनीषा वापस लौट ही नहीं। ये सारी की सारी जानकारी एडमिशन के लिए जाने से पहले उसने अपने पिताजी को दी थी। जब 2-3 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया तो बेटी का फ़ोन बंद आने लगा, जिसके बाद संजय रिपोर्ट लिखवाने भिवानी पुलिस के लोकल थाना गए, लेकिन वहां पर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद जब मनीषा का शव मिला उसने बहुत सारे सवाल प्रशासन और पुलिस के ऊपर खड़े कर दिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों अपडेट ये कि 30 नवंबर को मनीषा के पिताजी और परिवार वालों और साथ साथ ढाणी लक्ष्मण गांव और आसपास के गांव द्वारा एक महापंचायत दोबारा की जाएगी। उसमें मनीषा का परिवार अनशन करेगा और ये मांग करेगा कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को न्याय मिले और CBI को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है